बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले 3-4 माह में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का होने वाला हर खिताब इंपॉर्टेंट होगा, अपोजिशन की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होगी और सजा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनकी तकरीर टीवी पर तो नहीं दिखाई जाती लेकिन सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, उनकी होने वाली हर तकरीर इंपॉर्टेंट होगी। मुख्तलिफ तकरीर, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उसमें पता चलेगा हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से जो दोनों तरफ से तकरीर होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, पता चलेगा कि किसके आसाब पे कौन सवार है और किस पर ज़्यादा दबाव है, कौन कितना परेशान है, कौन कितना तैयार है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। जहाँ तक बात है नवाज शरीफ साहब की तकरीर दिखाने या ना दिखाने के हवाले से, उस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। उनका ये कहना था कि पैमरा ने अदालती फैसलों की बुनियाद पर सजा याफ्ता मुजरिम मफरूर इश्तिहारी मियां नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर पाबंदी आयद की है। अगर किसी चैनल को शौक है, अगर किसी एंकर को शौक है, अगर किसी प्रोग्राम को शौक है सजा याफ्ता मुजरिम की तकरीर दिखाने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए और जाकर वहाँ से इजाज़त ले ले। हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, जाएँ अदालत से और जाकर और फैसला ले लें। खैर, अब हम आते हैं उस बात पर जो मैंने कहा कि जो भी तकरीर होगी उसमें देखा जाएगा कि कंटेंट क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वकला से खिताब किया। इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, उस पर थोड़ी सी मैं तैयारी के साथ आपको बताऊंगा। आज का ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद इस पर किसी ने इतना गौर नहीं किया कि आज के इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या थी। इस पर मैं आपको ज़रा तफसील के साथ बताऊंगा, मुकम्मल बैकग्राउंड के साथ, कि आज की तकरीब क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है ये आज के ये प्रोग्राम रख कर। लेकिन इसमें जो तकरीर थी वो भी बहुत एग्रेसिव थी, बहुत जारहाना थी, छक्के चौके। इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे बताया। एक तो उन्होंने लाइटर नोट पे भी कुछ बातें की और वो बहुत पुरएतमाद थे, एग्रेसिव थे, और उन्होंने दो टोक अपोजिशन को बता दिया है कि उनका जो बयानिया है, 11 जमातों की जो धमकियां हैं, जो दावे हैं, उनका इमरान खान साहब पर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने बड़े रिलैक्स होकर बात की, एग्रेसिव ज़रूर थे, जारहाना बातें की और अपोजिशन को दो टोक पैगाम दिया, लेकिन कहीं से भी वो परेशान नज़र नहीं आए कि वो परेशान नज़र आ रहे हों या थोड़े से डिफेंसिव पर हों। ना वो डिफेंसिव पर थे, ना ही वो परेशान थे, वो बिल्कुल ईजी थे। और क्योंकि उन्होंने खुद ही ये कहा कि अवाम इनके साथ इसलिए नहीं निकल सकती कि अवाम को भी पता है कि इनका अपोजिशन का जो बयानी है, जो एजेंडा है, वो ज़ाती केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, करप्शन से बचाव है, NRO की तगोदो है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। 36 मिनट का इमरान खान साहब का खिताब था और उन्होंने खुद ये बात कह दी है कि अब जो जंग शुरू हुई है ये फैसला कुन है, इसको उन्होंने फैसला कुन करार दिया है। और उन्होंने कहा कि ये आखिरी मार्का है, अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से हुकूमत का रास्ता रोका जाए, और अगर इस बार अपोजिशन नाकाम हो जाती है तो उसके बाद ये किसी भी तौर पे हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं बन सकेंगे। अभी वो कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी है तो वो ये है कि कोविड से निकलने के बाद पाकिस्तान अब जो एक बेहतरी की तरफ जा रहा है मुआशी लिहाज से, तो वो कहते हैं कि उसका रास्ता ये रोकना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें जो हैं, पूरी दुनिया में आप देखें कई मुल्क उनकी मईशत कहाँ से कहाँ आ गई, कितने चैलेंजेस, कितनी मुश्किलात। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना ने पाकिस्तान को उस तरह से मुतासर नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुद ये कहा कि WHO ने 4 मुल्कों की तारीफ़ की कि इन 4 मुल्कों ने कोविड पे बेहतर अंदाज से काबू पाया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो था सियासी बेरोज़गार। उन्होंने कहा ये सारे सियासी बेरोज़गार इकट्ठे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, जिनका 2 साल तक केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, फिर JIT बनी और उसके बाद फिर एहतसाब अदालत में भी मामला गया, उन्होंने कहा कि हर जगह पे उनसे रसीदें मांगी जाती रहीं, उनसे हिसाब मांगा जाता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और बाद में वो पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा जब इनसे इनकी करप्शन और लूटमार का जवाब मांगा जाता है तो कहा जाता है कि जी इंतकामी कार्रवाई होती है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे किसी भी तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर तो इनका एजेंडा अवामी एजेंडा होता, अगर अवाम की बात होती और अवाम का एतमाद होता, फिर तो इनके साथ अवाम निकलते, लेकिन अवाम को भी पता है कि इनका एजेंडा जो है वो ज़ाती जो मफाद है वो इनका एजेंडा है। उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो अगर ये कीमे वाले नान भी खिलाएं तब भी इनके साथ कोई नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने नून लीग के सपोर्टर्स को ये कहा कि ये पैसा चलाएंगे, आप इनसे पैसे भी ले लें, कीमे वाले नान भी खा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसके बाद आराम से घरों में बैठ जाएं कीमे वाले नान खाकर और पैसे इनसे लेकर। उसके बाद उन्होंने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक टॉक शो में नवाज शरीफ को आयतुल्लाह खुमैनी से मिलाया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ इनका क्या मुआवजना है। खुमैनी के ना तो लंदन में जायदादें थी, ना उसकी बेटी करप्शन में मदद करते हुए वालिद के साथ उसकी सहूलतकार बनते हुए वो ना ही मुजरमा थी। और उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी को जो है वो बंदूक की नोक पर जो है वो मुल्क से निकाला गया था
और उन्होंने कहा कि जहाँ तक बात है नवाज शरीफ की, तो इन्होंने तो जितनी इन्होंने बीमारियाँ बताई, पहले 6 बीमारियाँ, फिर 12 बीमारियाँ, और जिस तरह से ये बाहर गए मिन्नतें शिन्नतें करके, तो ये अपने आप को कैसे खुमैनी के साथ जो है वो मिला सकते हैं। और उन्होंने फिर लाइटर नोट ये भी कहा कि जब नवाज शरीफ की बीमारियों के बारे में काबीना में डिस्कशन हुई बड़ी तफसील से, और जितनी नवाज शरीफ की बीमारियां बताई गई, जो हमें वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स आई, तो उस पर शीरीन मज़ारी जो है उनका भी दिल पसीज गया और वो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए जितनी नवाज शरीफ की बीमारियां बताई गई। और इमरान खान साहब ने बताया कि हमारे लिए परेशानी ये थी कि जो अदालत है वो हमसे बयान हल्फी मांग रही थी कि जी आप बयान हल्फी दें कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी कुछ नहीं होगा, तो ये हमारे लिए परेशानी थी कि इनको कुछ हो जाएगा, और हमें तो ये था कि पता नहीं ये जहाज़ पर भी खुद सवार हो सकेंगे नहीं सवार हो सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि फिर ये लंदन में जैसे गए तो वहाँ से एक और नवाज शरीफ जो है वो निकल आया। वो कहते हैं कि वो खुद तो लंदन के फ्लैट्स में बैठे हैं, यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि हमारे लिए निकलें। तो उन्होंने कहा उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इनके लिए जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे मामले में, कि इनकी अपनी जो चोरी है वो उसके लिए वो दूसरे लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो इनको ईमानदार समझते हैं वो डफर हैं। और उन्होंने कहा कि मैं हैरान होता था कि कौन लोग हैं जो इनको ईमानदार समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर जब इनका एक MNA रात के 3 बजे तंजीम साजी के लिए एक खातून जो MNA उसके घर पहुंचा और उसके भाइयों ने फिर उसके साथ जो किया, तो फिर मुझे समझ आई कि जो ये कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ को ईमानदार भी करार दे सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने इसलिए ये तलाल चौधरी की तंजीम साजी के मामले का जिक्र किया क्योंकि वो मरियम नवाज़ जो कि हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात करती हैं, जो कि अखलाकियात की बात करती हैं, जो कि मेरिट की बात करती हैं, जो कि कानून की बात करती हैं, उन्होंने तलाल चौधरी के मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। ना सिर्फ ये कि एक्शन कोई नहीं लिया, बल्कि जो दूसरी पार्टी थी उस पर दबाव भी डाला, मखसूस नशिस्त भी वापस लेने की धमकी दी और उनको थ्रेट किया और कहा कि आप किसी भी तौर पे मीडिया पे बात नहीं करेंगी, आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगी। और उन्होंने भी कंप्लेंट करके और उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई, ना ही तलाल चौधरी ने, ना ही उन्होंने पुलिस को बयान दिया। तो इस पर इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है ये तनकीद करके और थोड़ा सा इस मामले को हाईलाइट किया है कि वैसे नून लीग, क्योंकि नून लीग भी हमेशा से ये इन चीज़ों को बाकी पार्टियों के इस तरह के मामलात को हाईलाइट करते हैं, तो जो दूसरी पार्टियों पे इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और बहुत तनकीद करते हैं, वो अपने इतने बड़े मामले के ऊपर ना सिर्फ खामोश हैं बल्कि मरियम ने इसके ऊपर जो कमेटी बनाई थी नून लीग की, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। और अब जो है वो मरियम साहबा ने जो स्पोक्स पर्सन की लिस्ट दी है उसमें भी तलाल चौधरी का नाम शामिल है। उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 टोक बता दिया है अपोजिशन को कि अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दिखाई जाएगी। आज का जो इमरान खान साहब का खिताब था उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो बातें थी, वो बहरहाल ज़रूर अपोजिशन को परेशान करेंगी। और वो इसलिए कि क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, आपकी बात करने के अंदाज से पता चल जाता है। अगर आज इमरान खान इतनी एग्रेसिव अपनी टोन ना रखते और इतने पुरएतमाद नज़र ना आते और ये दरमियान में जो चुटकुले छोटे छोटे उन्होंने वो किए वो भी सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, अगर वो ये ना करते तो अपोजिशन कहती कि देखें इमरान खान परेशान है, वो और ज़्यादा दबाव बढ़ाते। लेकिन अब जब इमरान खान इंतहाई कॉन्फिडेंट नज़र आए और पुरएतमाद नज़र आए तो ये अपोजिशन के लिए एक परेशान कुन बात होगी। और मैंने आपको कहा कि ये आसाब की जंग है, और जो आसाब की जंग होती है उसमें जिसके आसाब पहले थक जाते हैं वो हार जाता है। और इमरान खान इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे कि वो किसी भी तरह की कोई रियायत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का जो एजेंडा है ये भारतीय एजेंडा है, ये मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पर चल रहे हैं। फ़ौज के इमरान खान साहब ने भरपूर दिफा किया। उन्होंने आज खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौज से क्यों कोई मसला नहीं है, क्यों फ़ौज हर तरह से मेरी सपोर्ट करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ौज को पता है कि मैं करप्शन और लूटमार नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो कहता है कि मुझे DGISS जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कॉल करके कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, तो इमरान खान कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ में जुर्रत थी और नवाज शरीफ करप्ट ना होते तो वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम को सैक कर देते, हटा देते। लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं हटाया कि क्योंकि उनकी करप्शन और लूट मार के सबूत तो मौजूद थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम के पास, ISI के पास, तो इसलिए नवाज शरीफ ने उनको नहीं हटाया। इमरान खान कहते हैं कि क्योंकि ISI दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज में से एक है, उनके पास सारी तफसीलात होती हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मैं पैसा लूटूंगा, करप्शन करूंगा, बाहर भेजूंगा तो ISI के पास रिपोर्ट होगी, और फिर जाहिर है जब ISI के पास आपकी रिपोर्ट्स होंगी तो फिर आप उस जुर्रत के साथ ISI से भी बात नहीं करेंगे, फौज से भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो जब करप्ट होंगे तो आपके लिए आप कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ करप्ट नहीं थे, पैसा नहीं लूटा था, तो उस वक्त जुर्रत करते और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लेते। और वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ जो हैं ये पंजाब पुलिस की तरह फ़ौज को बनाना चाहते हैं, जैसे पंजाब पुलिस को उन्होंने करप्ट किया
लोगों को अपना ग़ुलाम बनाया, उनको फिर इस्तेमाल करते थे, कभी मॉडल टाउन में, कभी जो है वो कभी मॉडल टाउन में लोगों को, बेगुनाहों को शहीद करवा देना, कभी पुलिस मुकाबले में किसी को मरवा देना, कभी किसी के घर पुलिस को भेज देना। तो वो कहते हैं कि ये फ़ौज को भी इसी तरह से पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं ताकि ये इसको इस्तेमाल कर सकें। और उन्होंने कहा कि अगर इनको NRO देना है तो फिर हमें सबसे पहले तो जो छोटे करप्शन केसेस में, जो छोटे छोटे इल्ज़ामात में, जो छोटे छोटे केसेस में जो जेलों के अंदर लोग हैं, सबसे पहले तो हमें उनको निकाल देना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत एग्रेसिव थे, और अब देखते हैं कि इस पर अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, और अपोजिशन की परेशानियों की वजूहात कुछ और भी हैं, उन पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।